जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके पीआरडी जवानों के लिए है। पीआरडी जवानों से संबंधित जो स्पेशल अपील केस हैं वो कल लगे हुए थे। साथ ही साथ एक कंटेम्प्ट केस जो शमशेर अहमद जी के द्वारा दायर किया गया था वो भी कल लगा हुआ था। स्पेशल अपील केस में क्या हुआ, स्पेशल अपील केस जो है वो आपका पास ओवर हुआ, यानी स्पेशल अपील केस में सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन आपका जो कंटेम्प्ट केस था, कंटेम्प्ट केस में सुनवाई हुई। कंटेम्प्ट केस में सुनवाई होने के बाद एक आदेश भी आया है। वो आदेश मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। आदेश पढ़ रहा हूँ और एक एक लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, केस का नंबर है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल नंबर 3752 आप 2026। ये केस का नंबर है। याचिकाकर्ता हैं शमशेर अहमद और 4 अन्य, और इसमें प्रतिवादी हैं मिस्टर सुहास एलवाई, यानी डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ यूथ वेलफेयर एंड प्रांतीय रक्षक दल। इनकी तरफ से, शमशेर अहमद जी की तरफ से काउंसिल जो हैं, जो आपके स्पेशल अपील केसेज में थे, वही हैं श्री शैलेश वर्मा जी, आदित्य प्रकाश वर्मा जी, रंजना वर्मा जी। और ये केस कल यानी 29 मई 2026 को कोर्ट नंबर 9 में लगा हुआ था। माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल साहब की कोर्ट में आपका केस लगा हुआ था और ये आदेश आया है। आदेश की एक एक लाइन मैं आपको पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ, पढ़कर समझा रहा हूँ। देखिए, पहला क्या है, हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द अप्लीकेंट। इसका मतलब है कि आवेदक के जो अधिवक्ता हैं, जो अप्लीकेंट के, याचिकाकर्ता के, आवेदक के जो अधिवक्ता हैं, उनको सुना गया। द कंटेम्प्ट application has been filed under section 12 of the contempt of court act for punishing the opposite party for the willful disobedience of the judgment and order dated 3/8/2023 passed by this court in writ petition number 1527 of 2021 as well as judgment and order dated 28/5/2025 passed in स्पेशल अपील नंबर 629 ऑफ 2023। दूसरे लाइन में ये बताया गया है कि ये अवमानना याचिका इसलिए दायर किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 12 के तहत कि जो 3/8/2023 को रिट कोर्ट ने आदेश किया था, रिटे नंबर 15/27/2021 में, और 28/5/2025 को जो स्पेशल अपील केस में स्पेशल अपील केस नंबर 629/2023 का जो आदेश आया, उन दोनों आदेश का डिसओबीडियंस किया गया। उन दोनों आदेशों का, और वो भी कैसा डिसओबीडियंस, विलफुल, यानी जानबूझकर। अनजाने में ये आदेश की अवहेलना नहीं हुई है, जानबूझकर इस आदेश की अवहेलना हुई है, इसलिए इनको दंडित किया जाए, इसके लिए कंटेम्प्ट केस दायर किया गया। तीसरा क्या लिखा, इट इज contended that applicant had filed aforesaid writ which was disposed of by order dated 3/8/2023 but the said direction has not been complied with the opposite party till date। यहाँ जो आवेदक हैं, आवेदक के द्वारा कहा गया कि ये रिट याचिका जो है इन्होंने फाइल किया था, उसमें एक विस्तृत आदेश 3/8/2023 को आया, लेकिन उस आदेश का आज तक पालन नहीं किया गया, आज तक उस आदेश को लागू नहीं किया गया। चौथे लाइन में क्या है, प्राइमा फेसी अ केस हैज बीन मेड आउट फॉर punishing the opposite party for willful disobedience of the judgment and order passed in the aforesaid writ petition। तो प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टिया ये केस, प्रथम दृष्टिया यही प्रतीत होता है कि विपक्षी जो हैं, प्रतिवादी जो हैं, उन्होंने जानबूझकर इस जो रिट कोर्ट का आदेश था 3/8/23 का, या स्पेशल अपील का जो आदेश था, उसका जानबूझकर उन्होंने अवहेलना किया है, इसलिए उनको दंडित किया जाना चाहिए। However, no notice is issued to the opposite party at this stage. The opposite party is granted 3 months further time to comply with the order dated 3/8/2023 passed by the court in writ petition number 1527 of 2021
as well as judgment and order dated 28/5/2025 passed in the special appeal number 629/2023 from the date of production of certified copy of this order। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि इस समय विपक्षी को कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है, लेकिन विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि वो 3 महीने के अंदर जब भी ये आदेश जो पारित हो रहा है उसकी सर्टिफाइड कॉपी उनको प्रोड्यूस कर दी जाए। उसके प्रोडक्शन के 3 महीने के अंदर रिट कोर्ट का जो आदेश था 3/8/2023 और जो स्पेशल अपील केस में जो आदेश हुआ 28/5/2025 को, उसका अनुपालन करेंगे। फिर क्या है, द एप्लीकेंट सेल सप्लाई अ डली स्टाम्प्ड रजिस्टर्ड एनवेलप एड्रेस टू द अपोजिट पार्टी एंड अनदर सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप to the office within a week from today, and the office shall send a copy of this order along with the self-attested envelope of the applicant with the copy of contempt application to the opposite party within 1 week, and thereafter keep a record of thereof। देखिए ये इसका क्या मतलब है इस वाले पैराग्राफ का। इसका मतलब ये है कि जो आवेदक क्या करेंगे, 1 सप्ताह के अंदर जो कंटेम्प्ट कोर्ट का सेक्शन है, जो ऑफिस है, वहाँ पर 2 लिफाफे, जिसमें एक में विपक्षी पार्टी का नाम लिखा जाएगा और एक में जो आवेदक हैं उनका नाम लिखा जाएगा। बाकायदा टिकट वगैरह लगा के ये 2 लिफाफे, साथ में एक जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन थी उसकी कॉपी और एक आदेश की कॉपी, ये जो कंटेम्प्ट कोर्ट का ऑफिस है वहाँ पर ये उपलब्ध करवाएंगे 1 सप्ताह के अंदर। और वहाँ ये दे रहे हैं तो उसकी रिसीविंग भी मिलेगी वहाँ पर, तो वो रिसीविंग लेंगे और इसका रिकॉर्ड जो है ये क्या करना है, सेक्शन वाले या ऑफिस वाले जो हैं वो भेजेंगे विपक्षी पार्टी को और उसका बाकायदा रिकॉर्ड भी वो रखेंगे। फिर देखिए पैराग्राफ नंबर 7 क्या लिखा है, opposite party shall comply with the direction of the writ court and intimate the applicant the order through self-addressed envelope within a week thereafter। अब जो विपक्षी पक्ष हैं, जो अपोजिट पार्टी हैं, वो रिट कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करेंगे तथा अनुपालन की जो सूचना है वो जो एप्लीकेंट ने सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप दिया था, जिसमें अपना नाम पता आवेदक ने पहले ही लिख कर दिया था, उसी में उसी लिफाफे में वो सूचना 1 सप्ताह के अंदर आवेदक को भी देंगे। उसी लिफाफे के माध्यम से ये सूचना आवेदक तक पहुंचाएंगे। अगला क्या है, इन द केस अपोजिट पार्टी डज नॉट कंप्लाई विथ द ऑर्डर इट वुड बी ओपन टू द एप्लीकेंट टू अप्रोच दिस कोर्ट अगेन। अगर अपोजिट पार्टी जो हैं वो इस आदेश को कंप्लाई नहीं करते हैं तो जो आवेदक हैं वो फिर से इस कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, फिर वो माननीय न्यायालय में आ सकते हैं। अगला लाइन क्या है, विद द एफोरसेड ऑब्जर्वेशन दिस एप्लीकेशन इज फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ एट दिस स्टेज। तो इन सब ऑब्जर्वेशन के साथ माननीय न्यायालय ने इस एप्लीकेशन का निस्तारण कर दिया। ये 29 मई 2026 का आदेश है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।